ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। जाओ यहाँ से। नताशा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप सबने मिलके मुझे धोखा दिया है। I hate you। नताशा बेटा, मेरा बच्चा मेरी बात। प्लीज आप लोग जाएं यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दे वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। मैं यहाँ बात बिगाड़ने नहीं, बनाने के लिए। अब बचा ही क्या है बात बनाने के लिए? फुरकान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी लिशबा की जान लेने में। लेकिन आज भाई वो एक हादसा था। तुम एक बार अपने जहन से नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिवली सोच के देखो। मायरा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, and I mean it. Do you trust me? मेरा आंगन भाई सहर, मेरा ख्याल है कि तुम नताशा को कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। आंटी वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मुझसे तो वो बात तक नहीं कर रही। मेरे साथ कहाँ जाएगी वो बाहर? तुमसे कोई लड़ाई हुई है? और किस बात पर? बस आंटी आजकल वो ऐसे ही हो गई है। छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाती है। पहले तो वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि उसे हो क्या गया। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। और ऊपर से उसका नंबर भी ऑफ है। मैं उसे फोन भी कैसे करूँ अब? हाँ बेटा, वो सो रही होती है। असल में उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। आप बिजी हैं? नहीं कोई बात है, बताओ क्या हुआ। वो डैड ने आपको नताशा के बारे में बताया? हाँ, बड़ी सैड न्यूज़ है। तो क्या अब भी चाहती हैं कि मैं नताशा से? नहीं, हरगिज नहीं। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अरमान, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक से एक अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। अच्छी लड़की तो मौजूद है, आप ही नजरअंदाज कर रहे होते। मॉम प्लीज, आप सिर्फ मेरे कहने पे एक बार मायरा से मिलके देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आप उससे मिलके मायूस नहीं होंगे। वो बहुत अच्छी लड़की है। उस जैसी लड़की का साथ तो किसी खुशनसीब को ही मिल सकता है। मैं मानती हूँ तुम्हारी बात को कि वो अच्छी लड़की है, लेकिन शादी के लिए सिर्फ लड़की का अच्छा होना नहीं काफी होता। घर, खानदान, बैकग्राउंड सब चीजें देखी जाती हैं बेटा। नहीं मॉम, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं खुद उसके अम्मी अब्बू से मिल चुका। हाँ, वो फाइनेंशियली तौर पे इतने कोई स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत फर्क पड़ता है। खानदान में लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे कि किस वजह से इन्होंने इतने लो स्टैंडर्ड लोगों में शादी कर ली, और वो दूसरी तरह के लोग हैं, हम दूसरी तरह के लोग हैं। बड़े बूढ़े हमेशा कहते रहे कि शादी हमेशा अपनी हैसियत वाले लोगों में करनी चाहिए। प्लीज मॉम, आप दुनिया के बारे में सोचना बंद करें। मेरी खुशी के लिए मेरी ख्वाहिश का ख्याल कर लें। आई रियली लव हर। आंटी नताशा कहाँ है? बेटा अपने कमरे में है। सुबह से उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, और किसी से मिलने पे राजी भी नहीं। अच्छा आंटी, घर में कोई बात हुई है क्या? यही बात मैं तुमसे पूछने वाली थी। तुमसे या किसी और से कोई झगड़ा हुआ नताशा का? पता नहीं आंटी, उसका मूड क्यों खराब है। वो मुझसे भी बहुत नाराज है। मुझे तो उसने यहाँ तक कह दिया कि आइंदा मेरे घर मत आना। एक तो मैं उसके मूड की वजह से बहुत परेशान हूँ, मगर बेटा कोई बात तो है ना जो उसे परेशान कर रही है। तुम पूछो ना उससे, तुम तो उसकी अच्छी फ्रेंड हो, उससे पूछो। मुझे तो कुछ नहीं बताती। आप फिक्र मत करें आंटी, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि क्या बात है। अब कहाँ है वो? अपने कमरे में। तुम जाओ, मैं तुम लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। जाओ ओके आंटी। जाओ बेटा जाओ।
नताशा, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है सहर। नताशा प्लीज, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं सहर? तुम्हें अच्छी तरह पता है अरमान मेरे लिए क्या था। तुम्हें उसकी तो खुशियां नजर आ गई, और मेरी खुशियों का क्या? नताशा, तुम कल भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और आज भी हो, लेकिन मैं अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती। ठीक कह रही हो सहर तुम। मैं ही पागल हूँ जो मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, पर तुम्हें सिर्फ अपने भाई की खुशियां नजर आई। जाओ सहर, तुम्हें अपने भाई की खुशियां बहुत मुबारक हो। तुम भी दूसरों की तरह खुदगर्ज निकली। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नताशा, मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाद में जब तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात सोचोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगी। और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिले, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो नताशा। अच्छा नताशा, मैं चलती हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। और हाँ, कभी भी तुम्हें मेरी याद आए या तुम्हें एक दोस्त की कमी महसूस हो तो प्लीज मुझे कॉल जरूर करना। अल्लाह हाफिज। अरे क्यों नहीं भाई, तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आओ। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम जैसे बेहतर समझो वैसे करो। ओके, अल्लाह हाफिज। बाबा जान मुबारक हो, अरमान के घर वाले शादी के लिए मान गए। वो अपने घर वालों को लेकर कल रिश्ते के लिए आ रहा है। बेटा, ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। अल्लाह हमारी बेटी की नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं जाके अम्मी को खबर सुना। क्या हुआ बेटा, तुम खुश होने की बजाय कुछ परेशान लग रही? फुरकान के लिए अदालत से नोटिस आया। रिश्वत खुला लेना चाहती। खुला? अच्छा, इसका मतलब तुम अभी भी अपनी जिद पे कायम हो। भाई, जिद तो आप कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना। सहर, तुम मेरी इकलौती बहन, मेरी खुशी तुम्हारे बगैर अधूरी। पर भाई, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। तो फिर मायरा के घर जाने में क्या प्रॉब्लम? भाई, मुझे उसका सामना नहीं करना। वो तो और खुश हो जाएगी कि मुझे नीचा दिखा दिया उसने। मायरा ऐसा नहीं सोचती यार। मायरा तो इतनी अच्छी है कि किसी के लिए दिल में गलत ख्याल नहीं लेकर आती। फिर भी भाई, मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा था। जाहिर है वो भी मुझे। सहर, मैं कह रहा हूँ ना, मायरा ऐसी नहीं है। और अच्छा चलो, अगर मायरा ने तुम्हें कुछ कहा तो तुम मुझे बताना। तुम देखना मैं सबके सामने उसकी क्लास में। बस मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाई, आई एम सॉरी। आप मेरी जिद की वजह से इतना परेशान हुए। आई एम रियली सॉरी भाई। वैसे मुझे पता है तुम जिद करती हो मुझे परेशान करने की, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, कभी परेशान नहीं होता। भाई, अच्छा मजाक कर, तुम मुझे बहुत अजीज हो। ये लोग मुझे पागल क्यों समझते हैं? क्या मैं वाकई पागल हूँ? वो सहर भी मुझे समझाने लगी है कि मैं मम्मी को परेशान कर रही हूँ। क्या वो भी मुझे पागल समझती है? मैं पागल नहीं हूँ।
मैं पागल नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। सहर, बेटा तुमने अपने भाई से बात क्यों नहीं की? आंटी, अब मेरी बात का यकीन करें, मैंने भाई को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंटी, भाई किसी और को पसंद करते हैं। वो नताशा से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। मैं क्या करूं? मैं तो खुद ये चाहती थी कि नताशा मेरी भाभी बने। आपको तो पता ही है इस बात का। बेटा तुम तो जानती हो नताशा को, मुझे डर है कि कहीं वो कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। आंटी, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं नताशा से खुद बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। नताशा मेरी इकलौती औलाद है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। आंटी, मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरी बचपन की दोस्त। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा तुम कुछ भी करो, अपने भाई को मनाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में। आंटी आप प्लीज परेशान नहीं हो। आप परेशान होंगी तो नताशा को हिम्मत कौन देगा? मैं समझाऊंगी ना, नताशा से बात करूंगी, प्लीज। बेटा कुछ भी करो, देखो मैंने बहुत आस लगाकर तुमसे ये बात कही है। ठीक है आंटी, मैं मामा से बात कर लेती हूँ एक और बार। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नताशा, नताशा। जी मम्मा। बेटा जल्दी से रेडियो के नीचे आओ। रेडी क्यों? कोई आया है क्या? हाँ, हमारी आंटी आई हैं। कौन सी आंटी? फाखरा आंटी, जिनके बेटे का जिक्र मैंने तुमसे किया था। क्या कहा? रिश्ते के लिए? उन्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? क्या मतलब, शादी नहीं करनी तुम्हें? जल्दी किस बात की है मामा आपको? आपको अच्छी तरह पता है मैं अपनी पसंद से शादी करूँ। किससे? अरमान से, जो तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है। अब रिश्ता आ गया है, अब इनकार नहीं सुनूंगी। शादी जब करनी होगी कर लूंगी। प्लीज जो भी लोग आए आप उनको वापस भेज दो। गेस्ट आ चुके हैं, चेंज करके फौरन नीचे आओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। डॉक्टर साहब, क्या नताशा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा? नहीं, अभी जरूरत नहीं, लेकिन किसी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। इन्हें इस टेंशन से निकालने की कोशिश करें। हाँ डॉक्टर साहब, इस दफा तो इस महीने में 2 दफा इस तरह हो चुका है। किसी डॉक्टर को दिखाया? जी हाँ, एक डॉक्टर रिजवी हैं,
जो साइकेट्रिस्ट हैं जिनसे इलाज चल रहा है इनका। अच्छा फिर इनके पास इन्हें दोबारा ले जाए। फिलहाल मैं अभी कुछ मेडिसिन बता देता हूँ जो इनको देते हैं, लेकिन इन्हें अब मुस्तकिल इलाज की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। बेटा अब तबीयत कैसी है? क्या हुआ था मामा? कुछ नहीं बेटा, बस जरा बेहोश हो गई थी। खाती पीती में तो कुछ नहीं हो, इतनी कमजोरी हुई हुई है। चलो तुम उठ के बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लेके आती हूँ। मामा मेरा फोन कहाँ है? यही होगा। यहाँ नहीं है, आपके पास है? मेरे पास नहीं है बेटा। मेरे कमरे में कौन आया था मामा? मेरी चीजों को किसने छेड़ा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया। आप ही ने छुपाया होगा। आप नहीं चाहती ना कि मैं अपने दोस्तों से बात करूं? किस तरह की बातें करती हो बेटा? आप जाएं यहाँ से प्लीज। देखो उस्मा, हमें नताशा के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम जानती हो ना, उस जिद में आकर फिर उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देती है। उसने तो मुझे फाखरा के सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। मैं तो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही। उस्मा, नताशा इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। अभी कोई भी बात हम उससे करेंगे तो वो इसी तरह रिएक्ट करेगी। और मैंने आपको मना किया था कि इस वक्त आप उससे रिश्ते की बात ना करें। तो क्या करूं? इसी तरह से पागल होते देखती रहूं? क्या कमी रह गई इसकी परवरिश में? सब कुछ तो दिया है, उसके बावजूद भी इतना डिप्रेशन, स्ट्रेस। उस्मा, बचपन के खौफ पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ते। मगर हमने तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए सब कुछ किया था ना, इसमें हमारी क्या गलती है? उस्मा, हमारी गलती यह है कि जिस उम्र में हमें उनके साथ होना चाहिए उस वक्त हम उसके साथ नहीं थे। और यही वो उम्र होती है जिसमें बच्चों की आदतें और फितरतें बनती हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्यार और अपनाई दें और उससे बहुत मोहब्बत का इजहार करें। तो वही तो देती हूँ, दिन भर उसके काम करती रहती हूँ, और क्या करूँ? सोचा था कि शादी कर देंगे तो शायद उसकी ये हालत ठीक हो जाए, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि उसे हमारी बात ना मानकर ही सुकून मिल रहा है। उस्मा, वो ठीक हो जाएगी। मैंने साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरमान मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी और खुद को भी। मेरा आंगन मैंने भी कभी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। हमेशा अपने हालात में शिकवा की, और आखिर में जो था वो भी सबका वहां था। लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है पापा, दिल की अच्छी है। आप मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। मैं पागल नहीं हूँ मम्मा, मैं नहीं हूँ पागल, नहीं हूँ मैं पागल। नताशा को क्या नहीं हुआ मुझे कुछ, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।